अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। सकता है। अब बाकी जो सॉल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यहाँ तक इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी एलिमेंट्री किनार और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। यहाँ तक डिस्कस किया था कि सारे जो ऑर्गन्स डायरेक्टली लिंक होते हैं, जैसे सीटेड ऑर्गन्स हैं, वो सब। अब हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में सॉल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस, ये दो जो मेन प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट जहाँ से होती है। बिकॉज आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहला काम होता है सॉलो करना उस फूड को। सो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, एंड देन फिर वो टिल डाइजेशन चलता है। सो सब सॉल्विंग के 4 प्रोसेसेस हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब खाना खाते भी हो, अब आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इमेजिन करो साथ साथ जब ये मैं समझा रही हूँ। सो सबसे पहले ऑब्वियसली उसको हम कहते हैं ओरल प्रेपरेटरी फेज, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल प्रेपरेटरी फेज। तो इसमें क्या होता है कि जो फूड अपने मुंह में लिया है, जो खाया है, उसको टंग पुश करती है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ताकि मतलब वो थोड़ा सा ऊपर उठ के पीछे फूड जाता है, रोल होकर है टू द बैक ऑफ द माउथ, यानी जिसको हम यहाँ पे मतलब उस ट्रेक होता है ना का थ्रोट की तरफ खाने को पुश किया जाता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल प्रेपरेटरी फेज। इससे क्या होता है, बस खाने का जो फूड का जो पार्ट जिसको हम अब कहेंगे, इट इज कॉल्ड बोलस। ठीक है, बोलस। सो इट इज जो फूड की जिस फॉर्म में वो आगे सॉलो करते हैं, जिस फॉर्म में वो आगे एसोफेगस में जाता है, उसको बोलस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में क्या होता है, या इस फेज में जो फूड का बोलस है वो ओरल कैविटी के बैक तक चला जाता है। फिर सेकेंड फेज आता है जिसमें ओरल ट्रांसपोर्ट फेज जिसको हम कहेंगे। अच्छा, ये होती है सबसे पहले हार्ड पैलेट, ये टंग है, सॉफ्ट पैलेट, एंड ये बोलस होता है। ठीक है, एंड ये एपिग्लॉटिस। तो अभी इस प्रोसेस में ओरल ट्रांसपोर्ट फेज में जो सॉफ्ट पैलेट है ये नेजल कैविटी को क्लोज कर देती है, ताकि फूड का कोई भी मॉलिक्यूल आपकी नेजल कैविटी में ना चला जाए, कोई मतलब सांस में ना आए।
ठीक है। सो यहाँ इस फेज में बस यही होता है, इट्स जस्ट ट्रांसपोर्ट फेज। फिर थर्ड फेज आती है जिसमें फेरेंजियल फेज जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, वो होता है ट्रेकिया के ऊपर, जस्ट लाइक अबव द ट्रेकिया। सो वो अपवर्ड्स पुल हो जाता है ताकि जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस दो फ्लैप्स होते हैं बेसिकली माउथ और इस पूरे एरिया में। एक होता है ग्लॉटिस, एक होता है एपिग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस है वो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, जो कार्टिलेज ट्रेकिया को यानी विंड पाइप को ओपन कर रहा होता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। और जो फूड पाइप का होता है उसको, या एसोफेगस के ऊपर की जो लाइनिंग है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। तो pharyngeal phase में जैसे यहाँ पे लिखा है, the larynx cartilage around the top of the trachea is pulled upwards so that glottis, जो opening of trachea है, it lies under the back of the tongue। यानी क्या बात हुई, इस प्रोसेस में ये होता है कि जो लैरिंग्स की कार्टिलेज है वो अपवर्ड्स पुल हो जाती है ट्रेकिया के ऊपर, ताकि जो ग्लॉटिस है वो टंग के नीचे आ जाए और खाना जो है वो ग्लॉटिस में की वजह से अंदर विंड पाइप में ना चला जाए, एंड वो एयरवे में आके मतलब आपको खाना उससे प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज वरना ऐसे अगर कभी ऐसा हो, या आप बोलते हुए खाना खा रहे हो या बहुत ज़्यादा स्टडी हुई और फिर खाना खाएं, तो कभी कभार फंदा या खांसी आ जाती है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि फूड जो है वो हल्की से ग्लॉटिस की तरफ से होते हुए ट्रेकिया में चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये थर्ड फेज होता है जिसको फेरेंजियल फेज कहते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। फिर लास्ट फेज होता है एसोफिकल फेज या एसोफेजियल फेज। इसमें जो एपिग्लॉटिस है, जो फूड पाइप की ओपनिंग है, वो ग्लॉटिस को बंद कर देती है और फूड जो है वो ट्रेकिया के बजाय ओसोफिगस में चला जाता है, जो कि मतलब आपका फूड पाइप है उसमें फूड चला जाता है, जो कि हमारा गोल था शुरू से सॉल्विंग में, ठीक है। तो ये हो जाता है, दिस इज लाइक द एंड ऑफ सॉल्विंग। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्विंग जो है ना वो स्टार्ट तो एज वॉलंटरी एक्शन होती है, यानी आप उसको खुद से स्टार्ट करते हो, मगर जब वो फूड बैक ऑफ द थ्रोट में चला जाता है, जब बैक ऑफ द माउथ में चला जाता है, तब वो एक ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी एक्शन बन जाता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होते हैं इसको आप कोई जानबूझ के या खुद से मतलब वॉलंटरली नहीं कर रहे होते, यानी आप इसको ये नहीं सोच के नहीं कर रहे होते कि अच्छा अब मुझे खाना आगे निगलना है, या ये एपिग्लॉटिस बंद हो या ये खुले या वो हो। तो ये चीज़ें वो ऑटोमेटिक फंक्शन हो जाता है, शुरू आप वॉलंटरी करते हैं लेकिन फिर आगे होता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सॉल्विंग एंड हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस जो कि इसके साथ ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है वो है पेरिस्टाल्सिस का। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है कि इसमें जो भी आपने मेरा खाना खाया है वो एसोफेगस में एंटर कर गया है, उससे वो स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। अब बेसिकली लाइक ये तो इसका काम है, मगर पेरिस्टाल्सिस इन इटसेल्फ क्या होती है, वो एक वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट है, यानी मसल्स जो हैं, बिकॉज मसल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी एक वेव लाइक रिदम बन जाती है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये पहले ये फिर ये। सो उसकी एक वेव लाइक मूवमेंट आती है जिसमें खाना आगे पुश हो रहा होता है, एंड उसके पुश होते होते फूड एलिमेंट्री केनाल तक एंटर करना होता है। एंड ये सिर्फ स्टमक में जाते ही रुक नहीं जाता ये प्रोसेस, ये पूरा ओवरऑल चलता है। ये रेक्टम में भी जब खाना जाना होता है, आखिर में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां से भी पेरिस्टाल्सिस शुरू होती है, उसमें रेक्टम में भी यही चल रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है, दो मसल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखो ये सर्कुलर मसल एक होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, ठीक है। सर्कुलर मसल इस तरह का होता है कि लाइक वो यूं इस तरह मतलब राउंड लाइक राउंड द ट्यूब होता है, जैसे आपका ना सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो ऐसे एक लेंथ वाइज होता है, ठीक है। तो अब जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बोलस के पीछे से, यानी अभी बोलस इमेजिन करें यहाँ से यहाँ अगर आ गया है, ये बोलस है, ठीक है, जो लग रहा है ना राउंड सी जो चीज़ है, ये बोलस है फूड का। ये जब जहाँ से आगे निकलता है उसके पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बंद होते हैं या प्रेस करते हैं। तो अब ये फूड यहाँ से ओसोफेगस से एंटर होके यहाँ आया है ओसोफेगस में, तो ये इधर फूड है, तो इसका मतलब इससे पीछे वाले जो बिहाइंड द बोलस जो है ना मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जब पीछे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फूड आगे बढ़ेगा, मतलब इस तो इससे खाना आगे तरफ चलता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द बोलस, यानी अब ये यहाँ पर फूड बोलस है तो वो इधर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको दोबारा बताती हूँ इधर ड्रॉ करके। सो अगर जैसे फूड इधर आ चुका है, पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्कुलर मसल हो गया, अब सेकंड वेव जो मतलब वेव लाइक मोशन है ना पूरा, तब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर प्रेस होंगे या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आगे बोलस के, ताकि आगे का पार्ट खुले, आगे मतलब वाइडन हो और उसमें फूड इजीली चला जाए बगैर किसी मसले के, बगैर किसी गैप आए फूड आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो अब ये मतलब ये इससे कंफ्यूज नहीं होने का, ये अभी इसी वाले बोलस को हम लेके चल रहे हैं। तो ये एंटर हुआ ओसोफेगस में, पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट किए, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो है स्क्वीज होकर फूड आगे आया। एंड जब वो आगे आया तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए ताकि वो बोलस के लिए जगह बने और वो आगे मजीद जा सके। ठीक है, तो पर्पस यही है कि फूड को आगे पुश करवाना है। अब यही होती है, ये रिदमिक वेव होती है मसल उसकी, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं उस वक्त, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स उस वक्त रिलैक्स होते हैं। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। बस ये यही प्रोसेस है और ये ऑल्टरनेट करते हुए कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं जब तक कि फूड आराम से पहुंच जाए अपनी लोकेशन पर। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सर्कुलर ये वाला पढ़ा पूरा, पेरिस्टाल्सिस एंड सॉल्विंग, ये बस प्रोसेस है। अब केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी जो कि हम नेक्स्ट। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स गाइडेंस सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।